तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है, ना ही तुम्हारी इज्जत घर में है ना ही बाहर है। आज की डेट में मैं इतना तो कमा लेती हूँ कि मैं खुद दहेज दे के मतलब शादी कर सकती हूँ। तो उस टाइम कैसा हुआ कि वहाँ पर सबने बोलने लगे कि यार ये तो लड़की भाग गई, मतलब तुम्हें जो करना है वो करो, दुनिया है वो सोचती रहेगी, दुनिया तुम्हारा घर नहीं चलाती है और ना ही तुम्हें खाने के लिए देती है। तो क्या उम्मीद करती हैं, आपका पति कैसा होना चाहिए? मैं तो चाहती हूँ जो भगवान ने लिखा वो वैसे होला। तो आप टारगेट बनाइए कि मुझे कुछ करना है, दुनिया गई भाड़ में। आप 4 दिन में मर जाओगे, मरने के बाद ही आपकी तुरंत वो बोलेंगे वो तो बहुत अच्छी थी, वो तो बहुत था। लेकिन आप जब तक जिंदा रहोगे आपको कोई कुछ अच्छा कहने वाला ही नहीं है। इस बात को लिखित ले लो, अरे वो तो ऐसा कर रही है, वो तो ऐसा कर रही है, वो तो सिंदूर लगा रही है। मेरे खुद के भाई ने भी ये शब्द बोल दिया मुझे कि तू ये सब कर रही है, तेरी शादी में प्रॉब्लम होगा। इस समय हम मौजूद हैं सपनों की नगरी मुंबई में। हर रोज़ हज़ारों लोग यहाँ पर अपने सपने लेकर मुंबई में आते हैं और इस मुंबई में आने के बाद ये मत कहिए कि आपका सपना अगले दिन ही पूरा हो जाएगा। एक बड़ा संघर्ष होता है इस मुंबई में, तब जाकर आप कहीं तरक्की कर पाते हैं। क्योंकि जब आप मुंबई में आएगा, जब आप घर से यहाँ से अपने रूम से निकलेंगे या किसी के किराए के रूम से निकलेंगे, तो आपको उसी दिन से पता चल जाएगा कि मुंबई में लोग कितना संघर्ष करते हैं। लोकल ट्रेन में आप घुसेंगे तो मुझे लगता है कि आप इधर से घुसेंगे और अगर सतर्क न रहें तो आपको उस साइड लोग फेंक देंगे और आपको अगले स्टेशन पे उतरना 2-3 स्टेशन बाद, अगर वहाँ पे आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आप 2 स्टेशन क्रॉस कर जाएंगे। तो इस तरीके का संघर्ष होता है मुंबई जैसे शहरों में। और यहाँ पर अगर कोई संघर्ष कर कोई तरक्की कर ले तो बहुत बड़ी बात होती है। और गाँव का कोई आकर, ऐसी मिसाल हैं हमारे बगल बैठी हुई हैं। मैंने जो सारी बातें की इन्हीं के लिए कही है, क्योंकि इनके इस तरक्की के पीछे एक बड़ा संघर्ष है। इनका चैनल है बिंदास सवर्णा ब्लॉग। आप देखेंगे वो आपको उपलब्धि नज़र आ रही होगी, क्योंकि मैं उस चीज़ को इसलिए दिखा रहा हूँ कि वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और द पब्लिक खबर में, और सर को तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे, ये किसी पहचान के मोहताज तो है नहीं। और बहुत बहुत थैंक यू आपको मेरे घर पे आने के लिए। गांव से निकलकर मुंबई जैसे शहर में आई, तो क्या इसके पीछे कितना संघर्ष रहा और क्या आपकी इस तरक्की की पूरी कहानी है, वो मेरे दर्शकों को आप बताइए। मैं रहने वाली यूपी की हूँ, जौनपुर की हूँ, बट मेरी पूरी फैमिली रहती है सूरत में, गुजरात में, और मैं भी वहीं रहती थी। तो मैं कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ साल पहले ही मैं मुंबई आती जाती थी काम की वजह से। मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो मैं आती जाती थी, काम करती थी, लेकिन मैं थक जाती थी कि मतलब आने जाने में ही टाइम चला जाता था, मैं काम नहीं कर पाती थी। फिर काम तो तुरंत मिलता नहीं है, आना पड़ता, खोजना पड़ता है, मिलना पड़ता है, मीटिंग करना पड़ता है, फिर जाके मिलता है। तो मैं काफ़ी साल तक स्ट्रगल करती रही, बट कुछ हो नहीं पाता था। फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे पास पैसे भी आए और मुझे काम के लिए भागना भी ना पड़े, जो कि मैं घर बैठ के या मेरा खुद का रहे। तो मैंने स्टार्टिंग किया चैनल तो बनाया, बट चलता नहीं था। करीबन 2-3 महीने नहीं चला तो मैंने बंद कर दिया। मैंने बोला ये सब मुझे लगता है कि मेरे लिए नहीं है। फिर मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, सब तो कमा रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए। फिर से मैंने स्टार्टिंग की, फिर धीरे धीरे होता रहा। और एक बार मैं मुंबई आई थी एल्बम के लिए, मुझे याद है। तो मैं घर से आई थी बोल के कि मैं मतलब जा रही हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं उस टाइम मतलब स्कूल में पढ़ाती थी। तो घर वालों को लगता था कि ये तो पढ़ाने ही जाती थी, बट ये बात मेरी मम्मी को पता थी कि ये मतलब जाना चाहती है, इंडस्ट्री लाइन में काम करना चाहती है। तो मैं घर से निकलती थी सुबह 7-8 बजे और मुंबई आती थी, मीटिंग करके जाती थी ताकि मुझे काम मिले। तो मैं एक बार आ गई थी यहाँ पर, वहाँ पर पहुँचने में मेरा लेट हो गया, क्योंकि ट्रेन है, ट्रेन लेट फास्ट होती है। तो उस टाइम कैसा हुआ कि वहाँ पर सबने बोलने लगे कि यार ये तो लड़की भाग गई, मतलब आ नहीं रही, काफ़ी लेट हो गया। मेरी मम्मी को ये बातें पता थी, फिर भी कुछ लोगों को माइंड ऐसा है कि वो कुछ भी सोच लेते हैं, क्योंकि उनकी सोच शायद वैसी है। तो उस टाइम ऐसा हुआ, बट मतलब थोड़े टाइम तक ऐसा सब चलता रहा। ये सब तो आम है, अब तो नॉर्मल हो चुका है, सबके साथ यही होता है। बट मैं तो यही बोलूँगी, कोई किसी की बातों पर मत जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, दुनिया है वो सोचती रहेगी, दुनिया तुम्हारा घर नहीं चलाती है और ना ही तुम्हें खाने के लिए देती हैं। तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है, ना ही तुम्हारी इज्जत घर में है ना ही बाहर है, ना ही मतलब आईने के सामने खड़े होंगे ना तो खुद को भी महसूस हो जाएगा कि नहीं हम कुछ नहीं है। जब आप कुछ होंगे ना, जब आपके पास 1 रुपये आने का आवक होगा तो आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं तो यही बोलूँगी, सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी भी क्लास में, किसी भी लेवल का हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी स्तर का हो। तो मुझे लगता है काम करना ज़रूरी है। ये नहीं सोचना कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, शादी कैसे होगी। उस टाइम ऐसा हुआ कि मेरे खुद के भाई ने भी ये शब्द बोल दिया मुझे
कि तू ये सब कर रही है, तेरी शादी में प्रॉब्लम होगा। मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या गुनाह कर रही हूँ, अगर मैं अपना जीवन चलाने के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए कुछ काम कर रही हूँ तो क्या गलत है। मैंने बोला देखो भाई है मेरा, वो भी एक समय पे मेरा साथ छोड़ देगा क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे दूसरे के घर जाना है, तो मुझे हो सकता है कि मेरी सामने वाली फैमिली अच्छी ना मिले, तो मुझे कहीं पछतावा ना हो कि मैंने अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया। तो मुझे ये सब सारी चीज़ें सोचने के बाद ये लगा कि नहीं, मुझे खुद कुछ करना चाहिए, क्योंकि आज मेरे घर वाले भी बोल रहे हैं, हालांकि मेरे पापा मुझे कभी कुछ नहीं बोले, ना ही मेरी मम्मी बोली, क्योंकि माँ बाप तो ऑलरेडी बहुत सपोर्ट करते हैं मतलब बच्चों का। तो बट मेरा भाई करता था। भाई को कैसे लोग पोक करते थे, उसको बोलते थे अरे वो तो ऐसा कर रही है, वो तो ऐसा कर रही है, वो तो सिंदूर लगा रही है, मतलब कुछ भी कमेंट उसको करते थे, वो आके सारा फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर उतारता था, तो ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, मत कर, गलत है। मतलब बहुत झेलना पड़ा मुझे, इतना झेलना पड़ा कि मैं एक समय के बाद तो मैं इतना ऊब गई थी कि मैंने बोला अब मुझे गाँव ही नहीं जाना है। मुझे 2-2.5 साल गाँव भी गए हो गया, बट मैंने सोचा मुझे लाइफ में कुछ तो करना है यार, कि मतलब ये नहीं, दुनिया को नहीं दिखाना, मुझे खुद की नज़र में मुझे पैसे चाहिए बस, चाहे जैसे भी चाहिए, मुझे कमा के मतलब मेरा नाम भी करना है और पैसा भी मुझे चाहिए। तब जाके मुझे अब वो चीज़ें मिली, तो अब लोगों का फ़ोन भी आता, कॉल भी आता, घर वाले भी अच्छे से बातें करे, तब मैंने सोचा कि देखो पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइफ में पैसा ही सब कुछ है, बस ये मान लीजिए। मुझे ऐसा लगता है लोग जब आपको पोक करते हैं, उनका टारगेट रहता है कि आगे ना जाना पाए, मतलब आगे नहीं जा सके, तो आप उसको रोको। उनका ये टारगेट नहीं होता कि वो गलत करे या सही करे, उनको पता होता कि वो कुछ ना कुछ कर लेगी या कर लेगा, तो तब जाके वो लोग आपको रोक लगाते हैं कि आप कुछ कर नहीं पाओ। तो उससे आप घबराइए मत, कोई भी हो, कभी भी आपको अगर पीछे आपका खुद की फैमिली भी आपको रोके ना, तो आप रुको मत। उनको पता कि फैमिली वाले को कोई ना कोई पोक करता है, मतलब कोई ना कोई कुछ बोलता है, तब जाके आपको फैमिली टोकती। फैमिली को भी पता है क्या गलत है क्या सही है। आज सोशल मीडिया से इतने करोड़ों लोग पैसे कमा रहे, अपना घर बना रहे, गाड़ी ले रहे, तो ऐसे तो नहीं है, उनको भी हजारों लोगों ने बोला। तो आप टारगेट बनाइए कि मुझे कुछ करना है, दुनिया गई भाड़ में। लोगों का मत सुनो, लोग कुछ भी बोलेंगे यार, आप 4 दिन में मर जाओगे, मरने के बाद ही आपकी तुरंत वो बोलेंगे वो तो बहुत अच्छी थी, वो तो बहुत था, लेकिन आप जब तक जिंदा रहोगे आपको कोई कुछ अच्छा कहने वाला ही नहीं है। इस बात को लिखित ले लो, आप जब तक जियोगे आप अच्छा कर लो बुरा कर लो, आपकी एक गलती को लोग पकड़ के रखेंगे, लेकिन आपकी हजारों जो आपकी अच्छाइयाँ उसको कभी कोई कहने वाला नहीं कि वो तो अच्छा की, वो तो मैंने इतना स्ट्रगल किया 2-2.5 साल के बीच में, मुझे 1 रुपये का सपोर्ट किसी ने नहीं किया, यहाँ तक मेरी फैमिली भी नहीं की है। फैमिली का बस साथ रहा, वो मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, लेकिन मुझे फैमिली भी नहीं सपोर्ट की है। वो भी जानते कि मैंने कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंची हूँ। अभी कुछ लोगों का मानसिकता ये रहता है अरे ये लड़के हैं तो लड़के ही करें। मेरा ये कहना कि लड़के ही क्यों करें, लड़कियां भी तो कर सकती हैं, वो लड़के पे डिपेंड क्यों रहे। कुछ लड़कियों का ये सोच होता है अरे यार नहीं, ये तो मैंने गाँव में अक्सर सुना है, बुरा मत मानिएगा, गांव में ये सुना है कि अरे यार शादी कर देते हैं, मतलब नहीं ये लड़कियां हो गई हैं, जवान हो गई, उनकी शादी कर दो, जो करना अपने ससुराल में करे। क्यों ससुराल में करे, मायके में ही करवाओ उनको सारी चीज़ें, उनको जो करना उनको सारा फ्रीडम दो, वो सब कुछ मायके में ही करने दो, तो उनको ससुराल भी अच्छा मिलेगा, उनका फ्यूचर तो कम से कम अच्छा होगा। लेकिन ये चीज़ें कोई सोचता ही नहीं, ये सोचता कि नहीं लड़कियाँ बोझ हैं, उनको उठा के दूसरे के घर पटक दो, और वो उनका ससुराल वाले देखे। अरे उनके ससुराल वाले ही क्यों अमीर होने चाहिए, आप लड़की को अमीर करके भेजो ना, उनको अच्छा करके भेजो, मैं ये कहना चाहती हूँ। बिल्कुल ऐसी सोच रखनी पड़ेगी। समाज के जो तमाम लोग ऐसे हैं, हालांकि सच बता रहे हैं कि मानसिकताएं हमारे समाज में और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके की मानसिकता होती है कि लड़की अगर थोड़ी सी बड़ी हो गई तो लोगों को लगता है कि यार, क्योंकि आज के समय में, आज के दौर में कुछ ऐसी चीज़ें हो भी रही हैं, तो परिवार इस बात से डरता है कि यार हमारी बेटी कहीं ऐसा ना कुछ कर दे, तो इसी बात के डर से लोगों की मानसिकता बदली हुई है। हालांकि जब इनकी जैसी सोच रहेगी और खुद पर भरोसा होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अकेले आई हैं यहाँ पर, सूरत से मुंबई आई, गांव से सूरत से मुंबई, तो अकेले यहाँ पर आई, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें अपने आप पर भरोसा था कि मैं इतने बड़े शहर में जा रही हूँ। करिए मैं ये कहती हूँ, बहुत लोगों की मानसिकता ये है कि जैसे 2 भाई होते या 3 भाई होते हैं कि लड़के ही करें, लड़कियों की जिम्मेदारी है, ये लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। तो मैं ये कहती हूँ लड़के ही क्यों करें बेचारे, क्या उनको भगवान ने लिख के भेजा है कि वही काम कर सकते हैं, वही सारी चीज़ें करें, वो दुनिया में जो सारी चीज़ें मतलब जो भी हमें खुशियाँ चाहिए होती वो लड़कियों से ही हमें मतलब उम्मीद रखनी चाहिए। अरे लड़कियों से भी रखो, लड़कियों को भी वो मौका दो कि लड़कियाँ भी कर सकती हैं, और लड़के लड़के में भेदभाव करना ही छोड़ दो, तो सब कुछ बराबर हो जाएगा। तो जो आज दहेज के लिए रो रहे हैं यूपी बिहार वाले, तो रोना नहीं पड़ेगा उनको। आज
आज की डेट में मैं इतना तो कमा लेती हूँ कि मैं खुद दहेज दे के मतलब शादी कर सकती हूँ। इस लायक सब अपनी लड़कियों को बनाओ ताकि दहेज की दिक्कत ही खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, आज भी यूपी बिहार में यही चलता है कि उनको यही सोच है कि नहीं मेरा बेटा कमाएगा, लड़की है तो कैसे कर सकती है। और लड़कियों की ये सोच रहे नहीं मेरा पति करके देगा, अरे मेरे पति ने नहीं। अरे तुम खुद उस लायक बनो ना, जरूरत ही नहीं पड़े लड़की की जहां जरूरत है वो सिर्फ उनका लेवल रहे। ये नहीं कि हम उनके पीछे मतलब उनसे उम्मीद लगाए कि नहीं वही मुझे एक चीजें करके देंगे, वही मुझे खरीद के देंगे, वही मुझे गाड़ी दे, वही मुझे बंगला दे। अरे लड़के ही क्यों करे। मेरे साथ शुक्ला जी रहते, मैं हमेशा इनको बोलती हूँ कि नहीं आप और मैं बराबर है। मैं ये नहीं बोलूँ कि आप इतना कमाइए, मैं बोलती हूँ मैं आपसे ज्यादा कमाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि लड़कियों को हमेशा ऊपर रहना चाहिए। लड़के पे डिपेंड मत रहो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे खुद का भाई हो, चाहे कोई भी हो। आप अपने दम से रहो, इस लायक रहो कि आप बोल सको और आपको किसी के सामने ऐसे हाथ ना फैलाना पड़े कि मुझे पैसे दो। अभी लड़कियां शादी करके जाती है अपने पति पे डिपेंड हो जाती है। जरूरी है कि पति हर चीजें करके दे, औरतों का भी तो फर्ज बनता है कि आप उस लायक रहो। अभी सोशल मीडिया हो, कोई भी वर्क हो, ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया में ही आप जमा दो। जहां आपको फिट बैठे, जहां आपकी लाइफ जहां फिट बैठती, चाहे वो 10,000 की नौकरी क्यों ना हो, आप करो, हेल्प करो, तभी जीवन हो चल पाएगा। क्योंकि आजकल की महंगाई बढ़ गई है। आप लड़के पे डिपेंड मत रहो कि लड़का ही आपको करके देगा। आपकी खुद की जिम्मेदारी है, आपका भी फर्ज बनता है, आपकी भी लाइफ है आगे, आपका भी फ्यूचर है। तो आप अपने ऊपर डिपेंड रहो, ना कि लड़के पे रहो, ना कि ही पति पे रहो कि मुझे वही करके देगा। मैं तो अपने आप पे डिपेंड हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा पति कैसा भी मुझे मिले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उस लायक हूँ, मैं अपना चला लूंगी जीवन। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपके कितने चैनल हैं? मेरे करीबन 2, 3, 4 चैनल है। चारों से पैसे आते हैं और अच्छे खासे आते हैं, बस भगवान की दुआ से। और आगे मुझे चलाना भी है और आगे करना भी है, और मैं उस लायक तक बन जाऊंगी। मुझे अपने आप पे भी भरोसा है। मैं उतनी मेहनत करूंगी, चाहे जितना भी करना पड़े, कि मुझे किसी चीज़ के लिए मुझे नहीं सोचना पड़े यार कि मुझे वो चीज़ें कोई दिला दे, या मेरा पति दिला दे, मेरे ससुर दिला दे, मेरे पापा दिला दे, मेरा भाई दिला दे। मैं उस लायक बनना चाहती हूँ कि मेरी जो फैमिली हो वो सोचे तो मैं उनको ला के दे दूँ। हालांकि इन्होंने बताया 3-4 चैनल हैं और मिलियन सब्सक्राइबर है उस पर। और इनकी स्टोरी शायद आप भी देखे होंगे, इमोशनल स्टोरी होती है। समाज में तमाम तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं उन्हीं पर इनकी स्टोरी होती है, बेहतर स्टोरी होती है। इनकी अच्छी पहचान है, लोग पहचानते हैं इस चेहरे को। मुझे लगता है कि सैकड़ों लोग खड़े हैं तो उसमें से लगभग 50% लोग इन्हें पहचान ही जाएंगे, मुझे उम्मीद, अगर सोशल मीडिया से लोग जुड़े हैं। अच्छा, अभी तो आप अनमैरिड हैं। यस। क्या उम्मीद करती हैं, कैसा आपका क्या एक्सपेक्ट है कि पति कैसा होना चाहिए? वैसे हालांकि आपने तमाम चीज़ें बता दी कि भाई मुझे पति से उम्मीद नहीं है, कोई बात नहीं है, पति मुझे दे या ना दे, मैं तो कर लूँगी, अरेंज सब कुछ कर लूँगी। तो क्या उम्मीद करती हैं, आपका पति कैसा होना चाहिए? मैं तो चाहती हूँ जो भगवान ने लिखा वो वैसे ही मेरे पति होगा। मुझे ये नहीं सोचना कि मुझे बहुत अमीर घर चाहिए, बहुत गरीब घर चाहिए। जो भगवान ने लिखा वो मुझे मिलेगा। अच्छा, इस चीज़ पर यकीन करती है कि भगवान ने लिखा है? हाँ, वो हर किसी के लिए लिखे ही होते हैं। आपकी नसीब में हर सारी चीजें लिखी होती कि आपके पास क्या मिलेगा क्या नहीं। और इन्होंने बताया कि क्या कुछ इन्हें फेस करना पड़ा, तमाम सारी चीज़ों का परिवार ने विरोध किया, भाई ने विरोध किया, लेकिन उन तमाम सारी समस्याओं का सामना करते हुए आज ये इस मुकाम पर हैं। बहुत बड़ी बात होती है गांव की एक लड़की इस तरीके से शहर में आकर इतने बड़े मुकाम पर। वैसे आपको क्या कुछ सीखने को मिला इनके वीडियो से, इनकी बातचीत से? और इनके चैनल पर भी आप विजिट कर सकते हैं, बिंदास सवरना ब्लॉग, उस पर आप जाएंगे देखेंगे तो तमाम तरीके की स्टोरी होती हैं जो बेहद लोग खूब पसंद करते हैं। आपको भी पसंद आएगा। कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इनके बारे में, और जो भी हमारे इनके बीच में बातचीत हुई उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।